आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इसका नाम है हतभाग्य राजकुमारी। लेकिन इस हतभाग्य राजकुमारी को सुनने से पहले मेरा निवेदन है कि इसका पहला भाग हतभाग्य राजकुमार अवश्य सुनिएगा। आपको पता चलेगा कि कैसे कोई सर्वसमर्थ गुरु अपने दिशा निर्देशों से, अपनी कृपा से व्यक्ति के जीवन की दिशा ही नहीं, दशा भी बदल देता है। तो आइए शुरू करते हैं हतभाग्य राजकुमारी। मनोयोग से सुनिएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको परम सुख मिलेगा। राजकुमार से विदा लेकर परम पूज्य गुरुदेव उस नगर में पहुंच गए जहां ये हतभाग्य राजकुमारी ब्रह्मा के प्रारब्ध से वशीभूत होकर वेश्यावृत्ति करते हुए नरकीय जीवन जीने के लिए विवश थी। वे मन ही मन परमात्मा के इस विचित्र न्याय के बारे में विचार कर रहे थे। सत्य ही परमात्मा फूल से भी अधिक कोमल और वज्र से भी अधिक कठोर होते हैं। जो मनुष्य परमात्मा को अनन्य भाव से देखते हैं, वे सत्य को जानते हैं कि उनका अस्तित्व परमात्मा का ही अस्तित्व होता है। इसलिए उनके हिस्से में आने वाली सभी चुनौतियां वस्तुतः परमात्मा ही भोगता है। अतः यह परमात्मा द्वारा प्रदत्त प्रताड़ना की नहीं, अपितु उनकी आत्मा के परिष्कार की श्रेणी में आती है। जो परमात्मा के प्रति अन्य भाव से भरे होते हैं, वे उनके परिष्कार की व्यवस्था को प्रताड़ना मान उसे अन्यायी और वज्र से भी अधिक कठोर की श्रेणी में रख देते हैं। श्री गुरु जानते थे कि परमात्मा जिन्हें प्रेम करता है उन्हें रगड़ रगड़ कर साफ करता है, क्योंकि एक जब अनेक रूपों में विभाजित होता है तब ये संसार हो जाता है, और अनेक जब एक में विसर्जित होता है तब वे शिव हो जाते हैं। गुरुदेव जब नगर में पहुंचे तो उन्होंने लोगों से उस स्थान का पता किया जहां वो वेश्या राजकुमारी रहती थी। एक संत को वैश्यालय का पता पूछते देखकर लोग घोर आश्चर्य में पड़ गए। लोगों ने कहा, महात्मन, संत तो स्वर्ग का पथिक होता है, ऐसा क्या हुआ कि आप नरक का पता पूछ रहे हैं? सदगुरु भावाकुल होते हुए बोले, पुत्र, यदि गुरु की अनदेखी के कारण उस पर आश्रित किसी कारणवश नरक में चला गया हो तो गुरु का दायित्व होता है कि वो उसके उद्धार के लिए स्वयं भी नरक में प्रवेश करे। मेरी पुत्री अपने प्रारब्धवश नरकी जीवन जीने के लिए विवश है, अतः उसी के कल्याण की कामना से प्रेरित होकर मैं उसे खोज रहा हूं। राजकुमारी का पता प्राप्त कर श्री गुरु जब उसके द्वार पर पहुंचे तो पल भर को राजकुमारी आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखती रही, क्योंकि किसी वेश्या के द्वार पर काम भाव से पीड़ित व्यक्ति की उपस्थिति तो अपेक्षित होती है, किंतु राम भाव से प्रेरित व्यक्ति की उपस्थिति सर्वथा अवांछनीय है। राजकुमारी ने, जो अपनी देह का व्यापार करते हुए बेहद दरिद्रता का जीवन जी रही थी, अपनी फटी हुई साड़ी के आंचल से अपना मुंह साफ किया और हाथ जोड़ते हुए बोली, प्रभु, शायद आप भ्रमवश एक कुमारगी के द्वार पर खड़े हुए हैं। परमात्मा भले ही पतित पावन कहलाते हों, किंतु वे भूल कर भी किसी पतित का साथ नहीं देते, क्योंकि पतित का संपर्क परमात्मा के पावन अस्तित्व को भी पतित में रूपांतरित कर देता है। हे पूज्यवर, जहां राम तह काम नहीं, और जहां काम नहीं राम, और तुलसी कभऊ न साथ रहें, रवि रजनी एक धाम। श्री गुरु ने बेहद ममता से राजकुमारी की ओर देखा। उन्हें यह देखकर अतीव सुख मिला कि अश्लीलता झेलते रहने के बाद भी राजकुमारी की सुशीलता नष्ट नहीं हुई थी। गुरुदेव बोले, नहीं पुत्री, मैं भ्रम के कारण नहीं बल्कि भ्रम के निवारण के लिए तुम्हारे पास आया हूं। मैं तुम्हारे पिता महाराज गुरु भक्त का गुरु हूं। राजकुमारी भाव विवल होकर श्री गुरु के चरणों में गिर पड़ी। उसकी आंखों से गिरने वाले आंसू गुरुदेव के चरणों पर गिर रहे थे। आंसुओं से गुरु के चरण गीले ना हो, इसलिए वो उनके चरणों को अपने आंचल से निरंतर पहुंच रही थी। इस अनोखे प्रात प्रक्षालन से गुरुदेव भी द्रवित हो गए और उनके नयन कमलों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। गुरुदेव के आंसू उनके चरणों में झुकी हुई राजकुमारी के मस्तक पर गिरने लगे। यह अत्यंत दिव्य महाअभिषेक था। भक्त अपने आंसुओं से भगवान के चरण पखार रहा था, तो भगवान अपने आंसुओं से भक्त का अभिषेक कर रहे थे।
श्री गुरु ने बहुत स्नेहसिक स्वर में राजकुमारी से कहा, पुत्री, गुरु पिता के जैसे होते हैं। इस नाते मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त कर मैं तुम्हें इष्ट को उपलब्ध कराऊंगा, ताकि तुम्हारा जीवन अभिष्ट की पूर्ति से सार्थकता को प्राप्त हो सके। श्री गुरु के वचनों को सुनकर राजकुमारी ने गुरुदेव को कृतज्ञ भाव से देखते हुए कहा, हे पिता, आपकी मेरे प्रति करुणा का मैं आदर करती हूं, किंतु मैं इस सत्य को भी जानती हूं कि परमात्मा ने मेरे भाग्य में दुर्भाग्य लिखा है। तभी तो महान प्रतापी धर्मनिष्ठ पिता की संतान होने के बाद भी मुझे जीते जी घोर नरक की यातना से गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने मुझे संसार को देह सुख देने का साधन बनाया है। मेरे जीवन में नेह की कोई व्यवस्था परमात्मा ने नहीं की है। गुरुदेव ने गंभीरता से कहा, पुत्री, यह सत्य है कि परमात्मा के प्रारब्ध को काटना बहुत मुश्किल होता है, किंतु उनके प्रारब्ध को रूपांतरित अवश्य किया जा सकता है। अब तुम निश्चिंत मन से मेरे उन आदेशों का पालन करो जो मैं तुम्हें कहता हूं। तुम पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हें देह सुख प्रदान करने की एवज में लोग कितनी मुद्राएं देते हैं। राजकुमारी ने ग्लानि युक्त विनीत भाव से कहा, हे पिता, बहुत हुआ तो 25 चांदी के निष्क ही मेरी इस देह की कीमत है। इससे अधिक मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया। उसी से मैं अपना गुजर बसर करती हूं। गुरुदेव ने आदेशात्मक स्वर में कहा, ठीक है पुत्री, अब तुम ग्लानि मुक्त होकर प्रारब्ध में लिखित देह व्यवहार को प्रसन्न मन से करती रहो, किंतु आज के बाद ये नियम बना लो कि 1000 स्वर्ण मुद्राओं से कम में किसी भी व्यक्ति को अपनी देह का स्पर्श भी नहीं करने दूंगी। राजकुमारी इस विचित्र आदेश को सुनकर चौंक पड़ी और बोली, गुरुदेव, ये अत्यंत सामान्य इलाका है, यहाँ के निवासी संपन्न नहीं है। यदि मैंने 1000 स्वर्ण मुद्राएं मांगनी शुरू कर दी तो लोग मेरे पास आना ही बंद कर देंगे, क्योंकि इतनी मुद्राएं उनके पास हैं ही नहीं, और वो भी एक वेश्या के लिए। पिता, मैं भूखी मर जाऊंगी। वैसे भी ये कर्म मुझे प्रीतिकर नहीं है। स्वयं के प्रति ग्लानि, घृणा और अपराध के भाव से भरी रहती हूं। इसलिए जो भी पहला व्यक्ति आता है उसे मैं परमात्मा के द्वारा भेजा गया व्यक्ति मानकर स्वयं को उसके प्रति समर्पित कर देती हूं। मुझे भोगने के पश्चात वो व्यक्ति जो कुछ भी मेरे हाथ में रखता है उसे ईश्वर का कृपा प्रसाद मानकर स्वीकार कर लेती हूं। परमात्मा कितने भी निष्ठुर क्यों ना हो गुरुदेव, किंतु उन्होंने देखिए आज तक इस हतभाग्य को कभी भी भूखा नहीं सोने दिया। गुरुदेव ने कहा, तुम्हें भूखा मारना है या जीवित रखना है, इसकी चिंता उसे करने दो जिसने तुम्हारा यह प्रारब्ध लिखा है। तुम तो अटल विश्वास के साथ मात्र मेरे आदेश का पालन करो। राजकुमारी ने निर्णय कर लिया कि ईश्वर तुल्य गुरु के आदेश का पालन करने से यदि मुझे बुभुक्षा रूपी दानव मृत्यु भी प्रदान करता है तो वो ऐसे अपमानित जीवन से अधिक कल्याणकारी है जो मुझे उनके आदेश की अवहेलना करके प्राप्त होगा। राजकुमारी ने अपने पास काम की याचना से आए हुए लोगों को लौटाना शुरू कर दिया। आज उसके जीवन का एक पहला दिवस था जब उसे सुबह से अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ था। संध्या रात्रि में बदल गई, किंतु अभी तक उसके जीविकोपार्जन के लिए उसे धन प्राप्त नहीं हुआ था। किंतु इस सब के बाद भी राजकुमारी एक असीम संतोष से भरी हुई थी। रात्रि का प्रथम प्रहर बीतने को था कि तभी राजकुमारी की झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई। राजकुमारी ने द्वार खोला तो देखा कि एक बेहद सुदर्शन, अति संपन्न, संभ्रांत सा दिखने वाला एक युवक उसके द्वार पर खड़ा है। युवक ने बहुत विनम्रता पूर्वक राजकुमारी से प्रणय की याचना की। देवी, मैं काम बुभुक्षु हूं, क्या आप मुझे तृप्त करने की कृपा करेंगी? मैं नहीं जानता कि आपको मुझ कामातुर की क्षुधा को शांत करने हेतु मुझसे कितनी मुद्राओं की अपेक्षा है, किंतु देवी, मेरे पास मात्र 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं जो आपके सौंदर्य और शुचितापूर्ण सहवास की तुलना में नगण्य है। देवी, मैं अपने इस प्रस्ताव को आपसे अन्यथा न लेने का निवेदन करता हूं। कृपा पूर्वक इन मुद्राओं को ग्रहण कर इस याचक की याचना को पूर्ण कर मुझ अकिंचन को अनुग्रहित कीजिए। ये कहते हुए उस युवक ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं बहुत आदर के साथ राजकुमारी के हाथ में रख दी। विस्मयाभूत आनंद से राजकुमारी के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी।
एक सहस्र स्वर्ण मुद्राओं के साथ ये युवक एक अकिंचन की भांति राजकुमारी के सामने खड़ा है। देह सुख प्रदान करने के बाद भी राजकुमारी को कामातुरों ने सदैव ही अपमानित प्रताड़ित किया था। तिरस्कार की भूमि पर सत्कार के पुष्पों को खिला देखकर राजकुमारी आनंद और श्री गुरु के प्रति अनुग्रह के भाव से भर गई। राजकुमारी के जीवन में किसी ऐसी दिव्य मूर्ति का इतना अनोखा और शिष्टता से पूर्ण काम निवेदन पहली बार था। यह सदगुरु के आदेश के पालन का सुफल प्रत्यक्षतः अपनी आंखों से देख रही थी। उस युवक को विदा करने के पश्चात राजकुमारी उस भद्र पुरुष से प्राप्त 1000 स्वर्ण मुद्राओं को लेकर अपने सदगुरु के श्री चरणों में भावाभिभूत होते हुए गिर पड़ी और रोते हुए श्री गुरु से बोली, हे परमात्मा, आपने अपने प्रताप से मेरे अपमानित जीवन की भूमि पर मान के फूल खिला दिए। कोई मुझ अभागिन की देह को भी अपनी नेह से सींच सकता है, ये अकल्पनीय है प्रभु। जीवन में जिस मान सम्मान नहीं की मुझे अपेक्षा थी, जिसे प्राप्त करना एक वेश्या के लिए सर्वथा असंभव है, उसे आपने अपनी दिव्यता से संभव कर दिया गुरुदेव। अब इसी क्षण मेरे प्राण भी निकल जाएं तो मैं संतोष से मृत्यु को प्राप्त होंगी। एक अलौकिक सौंदर्य से राजकुमारी का अस्तित्व दमक रहा था। राजकुमारी के अश्रुओं ने जैसे उसके व्यक्तित्व से ग्लानि, हताशा, कुंठा, अपमान की कालिक को पहुंचकर साफ कर दिया था। उसके मुखमंडल पर एक दैवीय आभा विद्यमान हो गई थी, जिससे उसके सौंदर्य में एक दिव्यता भासित होने लगी थी। वो शरद के पूर्ण चंद्र की भांति संसार की अनिंद सुंदरी में रूपांतरित हो चुकी थी। गुरुदेव ने बेहद करुणा और स्नेह से उसे देखते हुए कहा, स्वस्थ मानो पुत्री। ब्रह्मांड की सभी शक्तियों को लड़कर परास्त करने वाला वीर, प्रतापी, समर्थवान मनुष्य भी अपने प्रारब्ध से नहीं लड़ सकता। प्रारब्ध से लड़कर नहीं, प्रारब्ध से जुड़कर ही उसे रूपांतरित किया जा सकता है। इसलिए मेरे अगले आदेश को ध्यानपूर्वक सुनो, जिसे तुम्हें मनोयोग से पूरा करना है। मुझे विश्वास है कि मेरी जिस पुत्री को आज संसार हत भाग्य के नाम से जानता है, उसे कालांतर में परम सौभाग्यशाली के नाम से स्मरण करेगा। श्री गुरुदेव ने धैर्यपूर्वक बोलना शुरू किया, पुत्री, उस भद्र पुरुष से प्राप्त 1000 स्वर्ण मुद्राओं में से मात्र उतनी स्वर्ण मुद्राएं तुम निकाल लो जिससे तुम्हारा एक दिन का जीविकोपार्जन पहले से बेहतर हो सके, तथा बाकी की सभी मुद्राएं गरीबों, असहायों, निर्बल लोगों को सबल संपन्न बनाने में व्यय कर दो। स्मरण रहे, तुम्हें स्वयं के आने वाले कल के लिए इसमें से कुछ भी शेष नहीं रखना है। तुम्हारे कल की चिंता तुम्हें नहीं करनी है। राजकुमारी ने श्रद्धापूर्वक चरण स्पर्श करते हुए कहा, जो आदेश पिता, और तत्काल ही आदेश के पालन के लिए झोपड़ी से बाहर निकल गई। उसका मुखमंडल असीम संतोष के भाव से दमक रहा था। अगले दिन फिर कामातुरों का आना आरंभ हुआ, किंतु आज राजकुमारी की छटा निराली थी। उसने नए वस्त्राभूषण धारण किए हुए थे, सुगंधित द्रव्यों को अपने शरीर पर छिड़का हुआ था, अंग लेप से अपने सौंदर्य को निखार दिया था। वो खिले हुए पुष्प की भांति अलौकिक रूप से सुंदर लग रही थी, और आनंद इस बात का था कि उसे अपनी सुंदरता का भान भी नहीं था। उसके सौंदर्य से प्रभावित होकर कुछ व्यक्तियों ने, जो अभी तक 5-10 चांदी के निष्कों से उसे भोगते आए थे, उसे चांदी की जगह उतनी ही स्वर्ण मुद्राएं देने की पेशकश की, जैसे राजकुमारी ने विनम्रतापूर्वक ठुकरा दिया और बोली कि 1000 स्वर्ण मुद्राओं से कम में आप मुझे भोगना तो छोड़िए, मेरे शरीर को स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। एक साधारण सी वेश्या का असाधारण स्वरूप और व्यवहार दोनों ही लोगों की हैरानी का विषय बने हुए थे, किंतु वे विवश थे। अपनी कुंठित काम वासना के साथ वापस लौटने लगे। काम वासना जब कुंठित होती है तब वो हिंसक हो जाती है, तो कामातुरों ने उसके साथ शक्ति का प्रयोग करने का प्रयास किया, किंतु राजकुमारी अब अबला नहीं सबला हो चुकी थी। उसके द्वारा दिए गए दान से उसके अड़ोसी, पड़ोसी, बस्ती वाले उसके प्रति स्नेह और सहयोग के भाव से भर गए थे। तो उन सभी ने ऐसा कुत्सित प्रयास करने वालों की अच्छे से मरम्मत कर दी। व्यक्ति की हिंसा जब शारीरिक रूप से फलित नहीं होती, तब वो वाचिक रूप से मुखर हो जाती है।
परिणाम स्वरूप उन कुंठित कामियों ने राजकुमारी के बारे में दुष्प्रचार करना आरंभ कर दिया। वे नगर में उसे रोगी, विक्षिप्त, कुरूप होने का प्रचार जोर शोर से करने लगे, जिसके फलस्वरूप राजकुमारी के पास कामातुरों ने पहुंचना बंद कर दिया। आज फिर पूरा दिन निकल गया, संध्या बीत गई और राजकुमारी निपट अकेली भूखी प्यासी बैठी रही। अपने प्रति लोगों द्वारा किए गए दुष्प्रचार की खबर राजकुमारी तक पहुंच चुकी थी, अतः वो चिंताग्रस्त थी। किंतु श्री गुरु इस पूरे घटनाक्रम से परम प्रसन्न और आनंदित थे। राजकुमारी को स्वयं की चिंता, अपने दुष्प्रचार के प्रति अपने श्री गुरु का आनंदित होना खटक रहा था। वो सोच में पड़ गई कि ये क्या है, मैं वैसे ही अपमानित जीवन जी रही हूं और अब तो लोग मुझे रोगी, विक्षिप्त कहकर पहले से अधिक अपमानित कर रहे हैं। मेरे इस अपमान से गुरुदेव को दुखी होना चाहिए, किंतु मैं देख रही हूं कि जैसे जैसे मेरे प्रति अनर्गल प्रचार बढ़ रहा है, वैसे वैसे गुरुदेव प्रसन्न होते जा रहे हैं। आखिर ये मुझ अभागिन से चाहते क्या है? मुझे प्राप्त 1,000 स्वर्ण मुद्राओं को भी गुरुदेव ने बंटवा दिया, जबकि मैं उतने धन से बिना कुछ किए अपने जीवन के कम से कम 10 वर्ष सम्मानपूर्वक बिता सकती थी। गुरुदेव चाहते तो मुझसे उन मुद्राओं के साथ ये नगर और देह व्यापार छोड़ने का आदेश दे सकते थे। मैं किसी अन्य नगर में निवास करती हुई इस धन से कोई व्यापार ही शुरू कर सकती थी। श्री गुरु हतभाग्या राजकुमारी की मनोदशा बहुत अच्छे से समझ रहे थे। वे जानते थे कि मनुष्य अनर्गल जीवन तो जी सकता है, किंतु स्वयं के प्रति अनर्गल प्रचार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मनुष्य स्वयं से अधिक स्वयं की छवि को लेकर सजग रहता है। उसे यथार्थ से अधिक आभास की चिंता अधिक होती है, जिस कारण वो वास्तविकता को छोड़ अवास्तविक के निर्माण और उसके संरक्षण में लग जाता है, और यही उसके दुख का मूल कारण होता है। राजकुमारी को अपने दुख से अधिक इस बात का दुख था कि उसके सद्गुरु उसकी चिंता, उसके दुख में दुखी ना होकर आनंद से है। करुणा और कृपा में अंतर होता है। किसी गिरे हुए व्यथित दुखी को देखकर मन में दया का भाव आना करुणा कहलाती है, और उस गिरे हुए को हाथ पकड़ के उठा देना, उसकी सहायता कर उसे उसके गंतव्य तक पहुंचा देना कृपा होती है। श्री गुरु मात्र करुणा निधि ही नहीं, कृपा सिंधु भी होते हैं। राजकुमारी इस सत्य से अनभिज्ञ थी। निराश और अपमानित व्यक्ति सदैव ही अपमान की अपेक्षा करता है, इसलिए वो अपने होने वाले अपमान से विचलित नहीं होता। किंतु जैसे ही उस व्यक्ति को थोड़ा सा सम्मान प्राप्त होता है, उसके बाद उसे किंचित अपमान भी खलने लगता है। व्यक्ति को जब तक अपने गुणों की जानकारी नहीं होती, तब तक वो अपने अवमूल्यन के प्रति कुंठित नहीं होता। किंतु जैसे ही उसके प्रच्छन्न गुण प्रकट हो जाते हैं, वैसे ही वो उनकी अवहेलना से कुंठित, क्रोधित होकर रोष से भर जाता है। रोष से भरी हुई राजकुमारी कब निद्रामग्न हो गई, उसे पता ही नहीं चला। अचानक उसे लगा कि जैसे कोई बहुत धीरे से इसके द्वार को थाप दे रहा है। वो सशंकित सी उठी। उसने द्वार खोला, वो पाया कि वही भद्र पुरुष उसके द्वार पर एक याचक की भांति खड़ा है। उसने बेहद सम्मान से कहा, देवी, मैं स्वयं को आपके संसर्ग से रोक नहीं पाया। यदि आपकी आज्ञा हो तो ये दास 1,000 स्वर्ण मुद्राओं में पुनः आपके साक्षात्कार का आकांक्षी है। राजकुमारी ने विस्मयाभूत होकर उसे अपने कक्ष में ले लिया और उसे व्यवस्थित करने के बाद जिज्ञासावश पूछा, देव, क्या मेरे रोगी, विक्षिप्त होने का दुष्प्रचार आप तक नहीं पहुंचा? आप संभवतः किसी दूसरे नगर से जान पड़ते हैं, तभी आप आज पुनः मेरे द्वार पर आन खड़े हुए। उस भद्र पुरुष ने अत्यंत सौम्य स्वर में कहा, देवी, हम सभी इस संसार में पथिक हैं, किसी दूसरे नगर के वासी। इसलिए मैं कौन हूं ये जानने से अधिक कल्याणकारी होगा कि आप ये जाने कि आप कौन हैं। इस संसार में हम स्वयं की खोज के लिए ही भेजे जाते हैं, किंतु हम अपने भाग के समय को दूसरों को जानने में व्यतीत कर देते हैं। इसलिए बार बार हमें इस संसार में जन्म लेना पड़ता है। अपने भाग में आने वाला समय ही तो भाग्य है। जो इसका सदुपयोग कर लेते हैं वे सौभाग्यशाली कहे जाते हैं, और जो इसका दुरुपयोग करते हैं या अनुपयोगी रहने देते हैं, उन्हें संसार दुर्भागी कहता है। आपके श्री गुरु की आपके स्थान पर उपस्थिति आपके परम सौभाग्य का सूचक है। देवी,
आपके सानिध्य से मुझे असीम शांति और सुख प्राप्त हुआ। आपने मुझे मेरे मैं का भान करा दिया। परिणाम स्वरूप मैं अपने कर्तव्यों के प्रति सजग और सचेत हो गया हूं। राजकुमारी इस पूरी चर्चा से अभिभूत थी। देह व्यापार करने वाली के हिस्से में देहांतर चर्चा करने के अमृत कण उसे भावुक कर रहे थे। राजकुमारी को भाव विवल देखकर भद्र पुरुष ने उसे अपने आलिंगन में लेते हुए पुनः बोलना शुरू किया। देवी, कल जब मैं इस बस्ती में आया था तो चारों ओर दरिद्रता और निराशा का साम्राज्य था, किंतु आज देखता हूं तो चारों ओर संपन्नता और आशा के पुष्प खिले दिखाई देते हैं। निश्चित ही आपके हृदय में व्याप्त करुणा का चमत्कार है। मुझे लगता है कि आपने मुझसे प्राप्त स्वर्ण मुद्राओं को अपने समीप रहने वाले सभी दीन दुखियों में वितरित कर दिया है। क्या मैं जान सकता हूं कि आपने अपने भविष्य के लिए भी कुछ संचय किया है या नहीं? राजकुमारी कुछ ना बोली। उसने अपने नेत्रों को उस पुरुष के मुख से हटाकर धरती में गड़ा दिया। दुख में एक अद्भुत बात होती है, वो मनुष्य को भविष्य के जंजाल में उलझने नहीं देता। यह मनुष्य की संपूर्ण चेतना को वर्तमान में उपस्थित रखता है। इसलिए दुखी व्यक्ति कभी भी भविष्य की चिंता नहीं करता। वहीं सुख वर्तमान में घटित होने के बाद भी मनुष्य को सदैव भविष्य में स्थित रखता है। परिणाम स्वरूप मनुष्य वर्तमान में उपलब्ध सुख को छोड़कर भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। पुरुष राजकुमारी के मनोभावों को समझ रहा था। वो जान चुका था कि अभी तक वर्तमान में जीने वाली ये सौंदर्य मूर्ति अब भविष्य के लिए चिंतित हो गई है। पुरुष राजकुमारी के प्रति करुणा से भर गया। उसे सहज करने के लिए उसने कहा, हे रूपमती, आप निश्चिंत मन से रहें। आज आपको प्राप्त 1000 स्वर्ण मुद्राओं का आप स्वयं के लिए संचय करें। मैं श्रेष्ठियों में भी श्रेष्ठ हूं। जिसने अपने व्यापार का आरंभ मात्र एक कण से किया था, इसलिए कण और क्षण की शक्ति को बहुत अच्छे से जानता हूं। मैं देख रहा हूं कि आप इन सहस्र मुद्राओं से अपने संपूर्ण जीवन को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। आज आप स्वस्थ मन नहीं हैं, इसलिए आपके साथ काम व्यवहार करना प्रीतिकर नहीं होगा, किंतु मैंने आपके बहुमूल्य समय का अपव्यय किया है, इसलिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं अब आपकी संपत्ति है। ये कहकर वो पुरुष उठ खड़ा हुआ और दोनों हाथ जोड़ते हुए अत्यधिक शालीनता से बोला, देवी, ये प्रार्थी आपसे विदा की आज्ञा चाहता है। राजकुमारी के लिए बेहद चौंका देने वाला व्यवहार था। जहां पुरुष भोग करने के बाद भी किंचित धन देने में भी आनाकानी करते हैं, वहां ये पुरुष मुझे भोगे बिना अपनी 1000 स्वर्ण मुद्राएं सहर्ष देकर जा रहा है। देह व्यापार ही एकमात्र ऐसा व्यापार है जहां व्यक्ति स्वयं के स्थान, स्वयं की देह का स्वामी होने के बाद भी दासी होता है। दाता होने के बाद भी उसे दासत्व के नियमों का पालन करना होता है। उसके भू क्षेत्र से लेकर भाव क्षेत्र तक उस व्यक्ति का अधिकार होता है जिसने उसे धन दिया है। राजकुमारी के जीवन में यह पहला दिवस था जब उसे उसकी देह का दान दिए बिना परमात्मा उसके जीविकोपार्जन की व्यवस्था कर रहे थे। वो सोच में पड़ गई कि आज मिला हुआ धन शुचितापूर्ण पवित्र माना जाए या इसे अपवित्र धन की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। अपने व्यापार धर्म का निर्वाह किए बिना प्राप्त संपदा अपवित्र ही मानी जाती है। अपवित्र धन का संपर्क जहां पवित्र आत्माओं को अपवित्र कर देता है, वहीं पवित्रता से प्राप्त धन अपवित्र को पवित्र बनाने में सहायक होता है। राजकुमारी ने आदेशात्मक स्वर में कहा, ठहरिए भद्र, ये देवालय नहीं, वैश्यालय है, और मैं देवालय की देहरी पर बैठी हुई भिखारनी नहीं, अपितु वैश्यालय की चौखट पर खड़ी हुई एक वैश्या हूं, जिसका धर्म अपने अतिथि को देह सुख देना होता है। उसके प्रतिफल में मुझे धन राशि प्राप्त होती है, किंतु आज हमारे बीच काम का व्यवहार नहीं हुआ है देव, इसलिए आपके द्वारा दिए गए धन पर मेरा अधिकार नहीं है। आपसे निवेदन है कि कृपया अपने इस धन को अपने पास ही रखें। व्यापार में सफलता के लिए जितना महत्व क्षण और कण का होता है, उतना ही महत्व प्राण और प्राण का भी होता है। जो व्यक्ति अपने साथ साथ दूसरों के भी क्षण, कण, प्राण और प्राण की रक्षा करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, वे सफल ही नहीं सुखी भी रहते हैं। वैश्या का जीवन दान और दया पर नहीं, दमन पर अवलंबित होता है। किसी को नष्ट करने से अधिक अकल्याणकारी उसे भ्रष्ट करना होता है, और मैं नहीं चाहती कि आप जैसा करुणावान भद्र पुरुष एक नष्ट हुई वैश्या को भ्रष्ट बनाने के दंश से ग्रसित रहे। उस पुरुष को तृप्त करने के बाद राजकुमारी प्रतिफल में मिली हुई सहस्र स्वर्ण मुद्राओं को लेकर अपने गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हुई। गुरुदेव ने ममत्व से उसे देखते हुए आदेश दिया, पुत्री,
इसमें से मात्र एक दिन के खर्च के लिए स्वर्ण मुद्राएं निकालकर बाकी की सभी मुद्राएं निराश्रित दीन दुखियों में वितरित कर दो। राजकुमारी ने पूरी विनम्रता से जो आज्ञा कहा और बाहर निकल गई। अब यह नित्य का नियम हो गया था। वो पुरुष प्रतिदिन एक निश्चित समय पर राजकुमारी के पास आता, उसके साथ पूरी रात्रि रमण करता और ब्रह्म मुहूर्त में उसे 1,000 स्वर्ण मुद्राएं देने के बाद चला जाता। राजकुमारी उन मुद्राओं में से मात्र एक दिन के जीविकोपार्जन के लिए मुद्राएं निकालती और बाकी की बची हुई मुद्राएं गरीब, अशक्त, दीन दुखियों और जरूरतमंद लोगों में बांट देती। राजकुमारी के इस व्यवहार से देखते ही देखते उसकी ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई। दूर दूर से लोग उसके पास सहायता के लिए आने लगे। वो स्वयं सादगी से रहती, लेकिन अपने पास आने वाले प्रत्येक जन को सुविधा संपन्न करती। अपनी समस्त राशि वो लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार उपलब्ध कराने में खर्च कर देती। लोग उसे सौभाग्य का प्रतीक मानने लगे। उसकी सद्वृत्ति संत वृत्ति में बदल गई। परिणाम स्वरूप लोग उसे वैश्या होते हुए भी एक संत का दर्जा देने लगे। उस पुरुष के अलावा कोई अन्य उसके पास आने का साहस भी नहीं करता। बहु पुरुषों को सुख देने वाली राजकुमारी अब मात्र एक पुरुष की होकर ही रह गई थी। लोग राजकुमारी को उस भद्र पुरुष की ब्याहता मानने लगे थे। एक वैश्या को ब्याहता का सम्मान मिलना परम सौभाग्य का सूचक था, जिससे राजकुमारी सदैव आनंद मग्न रहने लगी। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर राजकुमारी अपने पिता समान गुरुदेव का पूजन करते हुए भाव विवल होते हुए बोले, गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरा हत भाग्य परम सौभाग्य में रूपांतरित हो गया। यदि आप अनुमति दें तो मैं अपनी जिज्ञासा आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। आप उचित समझें तो उसका निदान करें। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए राजकुमारी को बोलने के लिए प्रेरित किया। राजकुमारी ने पूछा, गुरुदेव, वे भद्र पुरुष कौन हैं जो प्रतिदिन मेरे साथ रमण करते हैं? उनके जैसे ऐश्वर्यवान सुदर्शन पुरुष के लिए संसार में सुलक्षणा स्त्रियों का अभाव नहीं होगा, किंतु ऐसा क्या है जो वे प्रतिदिन मुझ जैसी वैश्या के साथ ही रमण करने के लिए विवश होते हैं? गुरुदेव, उन्होंने मेरे अवसादग्रस्त जीवन को आनंद मग्न कर दिया है। मैं जो दुख और दुर्भाग्य का प्रतीक थी, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आज सुख और सौभाग्य के शिखर पर प्रतिष्ठित होते हुए सदैव आनंद से भरी रहती हूँ? गुरुदेव करुणामयी दृष्टि से अपनी परम सौभाग्यशाली पुत्री सदृश राजकुमारी को देखते हुए बोले, पुत्री, ब्रह्मा ने तुम्हारा प्रारब्ध लिखा कि तुम्हें जीवन भर वेश्यावृत्ति करते हुए अपना जीविकोपार्जन करना है। तुम वही कर रही हो। अंतर इतना है कि तुमने अपने मूल्य को इतना अधिक कर दिया जिसे देने की सामर्थ्य आम मनुष्यों में नहीं थी। फलस्वरूप तुम्हें भोजन भी उपलब्ध नहीं हुआ। इसलिए अपने लिखे हुए प्रारब्ध को पूरा करने के लिए ब्रह्मा को स्वयं विवश होना पड़ा। वे आए और देह सुख के बदले तुम्हें 1,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान कर गए। तुमने ये सब अशक्त जनों में वितरित कर दी। उस धन का स्वयं के लिए संचय नहीं किया। फलस्वरूप तुम्हारा अगला दिन फिर अभावग्रस्त हो गया। वे फिर आए और तुम्हें संचय करने की सलाह दी, जिससे उन्हें वैश्यागमन ना करना पड़े और वे अपने द्वारा लिखे हुए तुम्हारे प्रारब्ध को पूरा भी कर सके। किंतु तुम अगले ही दिन फिर रिक्त हो गई और तुमने रिक्त रहने का अभ्यास कर लिया। अब यह ब्रह्मा की व्यवस्था है कि तुम्हारी आयु पूर्ण होने तक वेश्यावृत्ति के माध्यम से तुम्हारे जीविकोपार्जन की व्यवस्था करें। परिणाम स्वरूप तुम देख ही रही हो पुत्री, उन्हें ना चाहते हुए भी अपने लिखे को पूरा करने के लिए तुम्हारे साथ रमण करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। बस तुम संचय मत करना, अपने को रिक्त करती रहना, वे तुम्हें भरने के लिए विवश रहेंगे। आमतौर पर मनुष्य आनंद, विषयानंद और परमानंद को ही उपलब्ध होता है और वैश्या का जीवन तो मात्र विषयानंद तक ही सीमित रहता है। किंतु तुम परम सौभाग्यशाली हो पुत्री, जिसे ब्रह्मानंद की उपलब्धि हुई है। कल्याण मस्तु कहते हुए गुरुदेव वहां से प्रस्थान कर गए।